कोरोना स्थिति में आसनसोल में राखी की मांग नहीं है। 3 अगस्त को राखी पूर्णिमा है। बंगाल में राखी त्योहार की अपनी परंपरा है। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण में लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 3 स्टेज पर एक नया साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस स्थिति में बंगाल के भाईचारे के जश्न में खुशी का कोई ज्वार नहीं है। इसलिए अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष आसनसोल बाजार का दौरा किया गया और यह देखा गया कि राखी की कोई मांग नहीं है। बाजार में मंदी का अनुमान लगाते हुए दुकानदारों ने नए प्रकार की राखी का स्टॉक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि व्यवसायों के लिए सबसे बड़ी समस्या सप्ताह में 2 दिन तालाबंदी के साथ अन्य दिनों में बाजारों और दुकानों पर ताला लगाना प्रशासन का निर्णय है। पश्चिम वर्धमान जिले में प्रशासन ने बाजार के खुलने और बंद होने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय किया है। इस स्थिति में खरीदार बाजार में नहीं दिखते हैं। हालांकि दुकानदार हार मानने से हिचक रहे हैं। राखी से पहले कम से कम पिछले 2 दिनों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। इतने लोग शनिवार और रविवार को देख रहे हैं। होना चाहिए सर माल ले जाने के लिए, लेकिन अगर वो अमाउंट के वजह से फिर वो 2000 रुपये का माल ले जा रहे हैं। और एक डर भी है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जैसे वो दुकानदार के पास अमाउंट का कमी हुआ तो सारे लोग के पास माली हालत थोड़ा ख़राब हुआ है, तो इस वजह से लोग डर रहे हैं। जो माल हमसे 10,000 का लेके जाते थे अभी वो 2000 रुपये का आके ले रहेगी। पीछे साल का थोड़ा बचा हुआ है या ऐसा ये लॉकडाउन चल रहा है, ये कोरोना का वजह से बिकेगा नहीं, कहाँ से लाएंगे पैसे। बिल्कुल थोड़ा माल लेकर जाके अपना मेल कर रहे हैं। क्या कोरोना का लेके या नरेंद्र मोदी या दीदी का इस तरह का कोई फ़ोटो देके या राखी का कुछ बाज़ार में ऐसा कुछ चित्र दिखाई दे रहा है या आप लेके आए हैं ऐसा कुछ बेचने के लिए? ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जो राखी पार्टी लेवल पे हो या किसी मंत्री लेवल पे हो, ऐसा कोई कोरोना का लेकर कुछ नहीं। कोरोना को बोलते भी राखी कुछ नहीं बना है। कोरोना का कुछ बोल के स्पेशली कि ऐसा कोई राखी नहीं बना है कि वो कोरोना को। कोरोना महामारी ने मानो जैसे त्योहारों की खुशियां ही छीन ली है। हर त्योहार फीका पड़ रहा है। कोरोना की मार राखी व्यवसायों पर भी बड़ी जोर की मार पड़ी है। राखी बेचने वाले दुकानदार मंदी हालातों को बयां कर रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि इस बार बुरा हाल है। ग्राहक के दीदार भी नहीं हो रहे हैं। चुने हुए ग्राहक आ रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि कम से कम राखी का व्यवसाय अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। इस बारे में व्यवसायों का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। बिजनेस डेस्क जल्द ही प्राइवेट कंपनियां रेल का किराया तय करेंगी। यह किराया आने वाले समय में हवाई सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले किराए की तर्ज पर निर्धारित किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनियां अपनी मर्जी से जितना मर्जी उतना किराया रख सकती है। इस किराए के लिए उन्हें किसी भी अथॉरिटी से कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। यह कंपनियां भारत रेलवे के नेटवर्क पर ट्रेन चलाएंगी और इसके लिए वे जो चाहे किराया तय कर सकती हैं। रेलवे ने यह प्राइवेट कंपनियों पर छोड़ा है कि वह ट्रेन का किराया तय करे। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वे अलग अलग तरह के विकल्पों के बारे में विचार करने और फैसला करने में स्वतंत्र होंगे। यह किराया बाजार के मुताबिक होगा। हाल में इस तरह की बात रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भी कही थी। हाल में प्री एप्लीकेशन मीटिंग में इस तरह का सवाल भी आया था। सरकार कुल 109 रूट पर 151 ट्रेन प्राइवेट कंपनियों को 35 साल के लिए देगी। रेलवे ने इस मामले में हाल में उठाए गए सवालों के जवाब में कहा कि प्राइवेट ट्रेन के किराए वही कंपनियां तय करेंगी जो इसे चलाएंगी। यह किराया बाजार के मुताबिक होगा। इसके लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रेलवे को कैबिनेट या संसद से इस तरह के मामलों के लिए अनुमति लेनी होगी।
रेलवे एक्ट के अनुसार देश में केवल केंद्र सरकार या रेलवे मंत्रालय पैसेंजर ट्रेन के किराए को तय कर सकता है। आसनसोल के फेसबुक ग्रुप की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर को कोरोना महामारी को मुख्य रखते हुए किया गया। संस्था की तरफ से कहा गया कि कोरोना महामारी के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं ने रक्तदान शिविर में कमी आई है, जिसके कारण आसनसोल जिला अस्पताल के रक्तदान बैंक में रक्त की कमी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए फेसबुक ग्रुप आसनसोल की तरफ से हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। আজকে কি লিয়ে এটা আপনার কার পক্ষ থেকে বলা আমাদের এটা আসানসোল ইমোশন ফেসবুক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইমোশন, তাদের আমাদের সপ্তম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, সপ্তম 7th ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। প্রতিবার আমাদের 50 ইউনিটের উপরে ব্লাড আমরা এখানে ডোনেট করে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী, আমাদের যারা স্বেচ্ছাসেবক আছে তারা এবং বাইরে আসানসোলের সাধারণ মানুষ আমাদের ব্লাড ডোনেশন এই ক্যাম্পে এসে পরে ব্লাড ডোনেট করে থাকে। এটাও রয়েছে বর্তমানে কোভিডের জন্য সারা বিশ্বে এবং আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের যে অবস্থা, তাই সে কথা মাথায় রেখেই আমাদের গ্রুপ সিদ্ধান্ত নেয় যে 20 জনের বেশি আমরা এখানে অ্যালাউ করবো না। একটা ন্যানো ক্যাম্প এই বর্তমানে যে পরিস্থিতি রয়েছে তার উপর বিচার করে 20 জনের বেশি আমরা অ্যালাউ করেছি না। আজ এখানে 20 জন আমাদের রক্তদান করবে। এটা আমাদের সপ্তম ইমোশনের পক্ষ থেকে সপ্তম রক্তদান শিবির। खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शाम 4:30 बजे भर्ती कराया गया है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। बताया जा रहा है कि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में अमित शाह शामिल नहीं होंगे। मालदा नाला गोला स्टेट रोड का एक हिस्सा ढह गया है। इसके चलते सुबह से ही सभी तरह के वाहनों ने इस मार्ग पर चलना बंद कर दिया है। यह घटना रविवार को सुबह करीब 5 बजे हबीबपुर ब्लॉक के हुरबारी में बेगुनबारी के बीच हुई। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की यह घटना प्रशासन की उदासीनता के कारण थी। आज सुबह इस पुलिया के निचले हिस्से में अचानक गिरावट देखी गई। नतीजन बड़े और छोटे सभी प्रकार के वाहनों ने मालदा नाला गोला मार्ग पर चलना बंद कर दिया है। उनके दिन वर्तमान कोरोना माहौल में बिताए जाते हैं। अगर कोई कोरोना से संक्रमित है तो अस्पताल कैसे पहुंचे? स्थानीय लोगों ने यह भी शिकायत की कि पुलिया की मरम्मत के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। বেগমবাড়ির মাঝখানে যে কালভেটটা প্রায় বসে গেছে আজকে 4-5 দিন ধরে, ঠিক আছে। বসানোর পরে এখনও প্রশাসনের কোনো তদন্ত নাই। কালকে তবু মাল দিয়েছিল পরে, মাল দেওয়ার পরে সেই মালটা মাথা হোয়াইট হওয়ার পরে আপনি বসে গেছে। এখন মালদা যাতায়াত আমাদের বৃত্তান্ত হয়ে গেছে। আমরা যে করে কর্মে খাচ্ছিলাম সেটাও তো উপায় নাই। গাড়ি ঘুরে নালা বলা যাচ্ছে। সকালের টিপ নিয়েছিলেন? সকালের টিপ গেছিলাম, যে আর যেতে পারলাম না, ঘুরে আসলাম।
রাস্তার কন্ডিশন দেখে। কি পরিস্থিতি এখন? পরিস্থিতি কালভার্টের কোনো পিলার সাইড গোটাটাই চলে গেছে অলরেডি, সাইডে কিছুই নেই, এখনও দেখা হয়নি। আমরা ব্যাক করে চলে আসলাম। কটা দিকে হয়েছে এটা? श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में हर कोई अपनी अहम भूमिका निभाने में लग गया है। 5 अगस्त को पूरी अयोध्या को भव्यता के साथ सजाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मंदिर के बाहर घर में बड़ी संख्या में दीप जलाए जाएंगे। वहीं अवध विश्वविद्यालय ने भी अयोध्या के 50 से अधिक मठ मंदिरों पर 3 लाख दीप जलाए जाने की जिम्मेदारी ली है, जिसके लिए कुम्हारों को एक बार फिर से इस उत्सव में शामिल होने के साथ साथ रोजगार का बड़ा अवसर मिला है। शिक्षा नीति 2020 को लेकर ममता बनर्जी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि इसे संसद में पारित किए बिना तैयार किया गया और राज्यों को विश्वास में नहीं लिया गया था। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन नई नीति की सामग्री पर राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए जाने से पहले चर्चा नहीं की गई थी। कांग्रेस और वाम दलों ने NEP पर सांसद को दरकिनार करने के लिए केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की थी। DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने नीति के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा, यह हिंदी और संस्कृत के थोपने का प्रयास है और समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाथ मिलाकर इसके खिलाफ लड़ने की कसम खाई है। चैटर्जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि NEP 2020 पश्चिम मॉडल की कॉपी पेस्ट है। TMC महासचिव ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वे संसद में और राज्य सरकार के साथ चर्चा किए बिना इसे लागू करने के बारे में कैसे सोचते हैं। यह एक तरफा है। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने NEP के 10वीं और 12वीं अंक सूचीबद्ध किए हैं, जिन्हें हम बहुत जल्द केंद्र को भेजे जाने वाले पत्र में इंगित करेंगे, मंत्री ने कहा, लेकिन विस्तृत नहीं किया। बंगाल में कोरोना का रिकॉर्ड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर रिकॉर्ड में इजाफा हुआ है। 2579 नए मामले सामने आए हैं। रिकॉर्ड के तहत 48 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में अब तक का यहाँ सार्वजनिक नए मामले व मौतें हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 72,000 को पार कर गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की कुल संख्या 72,777 हो गई है, जिनमें 20,631 एक्टिव केस है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,629 हो गई है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 50,517 हो गई है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अभिषेक ने ट्वीट किया, मेरे पिता की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब वह घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। आपकी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।